हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएससी चैप्टर 1 फोर्स में सेकंड टॉपिक हमारा जो पार्ट 2 रहेगा वीडियो को, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था। अगर आपको ना पता हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पाइवेटेड पॉइंट होता है। पाइवेटेड पॉइंट को हम क्या करते हैं, पाइवेट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पाइवेटेड कर देते हैं, यानी उसको बांध देते हैं एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब हम देखते हैं कि जब किसी बॉडी को हमने ऐसे रखा और इस बॉडी को इस तरीके से यहाँ से रोटेट कराया, तो ये रोटेशन कैसा, ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी तरह सेम अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसको मैं राइट साइड पाइवेट कर देता हूँ पॉइंट को, जब इस ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड पाइवेटेड कर देते हैं तो यहाँ से जब हम फोर्स लगाते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो इसका रोटेशन कैसा हो गया, जैसे घड़ी का डायरेक्शन का रोटेशन होता है, कौन सा, क्लॉकवाइज। तो ये हमारा रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो हम कैसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, निगेटिव। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। तो यानी पॉजिटिव जब लेंगे जब कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज। निगेटिव कब लेंगे, जब कैसा रोटेशन हो, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट है, अगर मैं ये रोटेशन जो हो रहा है इसको मैं कुछ ऐसे घुमा दूँ। ठीक है, मतलब ऐसे ये रोटेशन हो रहा है और अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके का मतलब हो गया कि आउटवर्ड, क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब इस तरीके से आपको रोटेशन होते हुए दिखाई देगा अंदर से बाहर की तरफ। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन है। बट इसको ऐसे ना देख के हम ऐसे सामने से देखेंगे तो कैसा रोटेशन दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव ही लेंगे। यानी ये कब होगा, जब आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड। ठीक है, बट अगर मैं यही चीज़ क्या हूँ, इनवर्ड हूँ, यानी ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा, उल्टा, यानी अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनवर्ड, मतलब अंदर जाते हुए दिखाई देगा हमें। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। डॉट का मतलब यहाँ से रोटेशन बाहर आ रहा है और क्रॉस का मतलब रोटेशन अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव, यानी ये इनवर्ड लेंगे हम। क्लियर, तो ये इनवर्ड लेंगे। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए कि कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेंगे और इनवर्ड होगा तो निगेटिव लेंगे। अब अगर बाई चांस हम ये भूल जाते हैं कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, तो इसको याद करने का एक तरीका है, शॉर्टकट। क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा, जैसे मैथ में हम लोग को याद होगा कि जब हम 0 डिग्री से अलोंग एक्स एक्सिस से चलते हुए जब हम बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा पॉजिटिव एंगल लेते थे, याद होगा शायद आपको। और अगर मैं इसके नीचे जाऊंगा तो यहाँ से निगेटिव एंगल लेते हैं।
ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ऐसे आप लोग भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा डोर का। जैसे हम लोगों ने जो नॉर्मल जो घर पे डोर होता है देखा होगा। अब फोकस हो रहा है। ऐसे हमारा डोर होता है नॉर्मल, और इस तरीके से हम लोग जैसे डोर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हिंग। ऐसे यहाँ पे हिंग लगे होते हैं जो कि डोर को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, जो कि डोर पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह इधर ही साइड लगा होता है, और ये हमारा क्या है, एक डोर की तरह है, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या यूज़ है, अगर ये डोर को ओपन करने के लिए, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटकिना बोलते हैं, ये अगर मैं यहाँ लगा दूँ, थोड़ा पास लगा दूँ दरवाजे के, तो क्या होगा, मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मैं याद होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। तो इस फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डोर होता है जहाँ से शट करते हैं या ओपन करते हैं, तो वह वो डिस्टेंस क्या रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, पाइवेटेड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा हैंडल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हैंडल। इस हैंडल को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, ताकि हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फोर्स कम से कम हो, जितना कम फोर्स लगे। इसलिए हैंडल को हमेशा जो हिंग्स है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे अगर हम बात करें तो जैसे स्टोन, आप लोगों ने देखा होगा घर में अक्सर चक्की होती है गांव में, जो चक्की होती है जिसमें हम लोग आटा पीसते हैं, तो उसमें जो हैंडल लकड़ी का लगा होता है वो चक्की के सेंटर से जो उसको पाइवेटेड होता है, और ये ऐसे रोटेट करके घुमाया जाता है जिसमें आटा पिसता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हैंडल होता है वो क्या करता है, दूर लगाया जाता है। क्यों दूर लगाया जाता है, ताकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, फोर्स कम से कम हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो, ताकि मोमेंट ऑफ फोर्स हमें जल्दी ऑब्टेन हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो जो गेहूं है उसको पीसने में हमारी ज़्यादा मेहनत लगेगी। इस वजह से क्या करते हैं, इस वजह से ये जो हैंडल है स्टोन में जिसको टर्निंग किया जाता है, ठीक है, सर्कुलर स्टोन जो होता है, तो हैंड फ्लोर जो होता है जिससे पकड़ते हैं, ठीक, वो हमेशा सेंटर से क्या होता है, दूर लगाया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं। थर्ड, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैसे टर्निंग व्हील होता है, ठीक है, तो जैसे हम रोटेशन करते हैं, जैसे हमने देखा होगा कार में हैंडल वगैरह जो व्हील से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसमें अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे शेप का बना होता है, और ठीक है, कुछ ऐसे शेप का बना होता है। तो हम जो भी फोर्स लगाते हैं, तो व्हील को जब पकड़ते हैं तो हम उसको फोर्स कैसा लगाते हैं, टेंजेंशियल लगाते हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ये क्या होता है, रोटेट करता है। सो हम क्या देखते हैं कि जैसे टेंजेंशियल फोर्स अगर हम ना लगाएं तो क्या होगा,
तो अगर मैं क्लॉकवाइज फोर्स लगाऊं या एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं या क्लॉकवाइज फोर्स लगाऊं, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो हमें जल्दी इजीली ऑब्टेंड हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, व्हील पे ही हम लोग क्यों हैंडल पकड़ के कार वगैरह चलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हैंडल पकड़ूंगा तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम, और फोर्स हमें क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस वजह से जो ये आर्म होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है, वहाँ पे हमेशा हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें आसानी होती है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। हम लोगों ने असल कई बार जो है साइकिल चलाई होगी, तो जो हमने अपने नॉर्मल लाइफ में साइकिल चलाई होगी तो साइकिल जो हम चलाते हैं तो हमें याद होगा कि ये छोटा वाला पोर्शन जो व्हील होता है, व्हील एक्सल, तो ये पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, छोटा होता है, और जो जिसमें पैडल मारते हैं वो वाला पोर्शन क्या होता है, बड़ा होता है। और जो पैडल से जो बड़ा वाला व्हील होता है वहाँ पे पैडल मारते हैं, यानी जो बड़ा वाला एक्सल होता है उसके सेंटर से एक पैडल यानी ये आर्म होती है जिससे यहाँ पे पैडल मारते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जो पैडल है ये यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ भी तो लगा सकते थे। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे व्हील क्या है, एक्सल क्या है, छोटा है, तो जितना बड़ा एक्सल होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, उतना ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ से जो सेंटर की डिस्टेंस है उसके लिए क्या करा है, आर्म लगाई, रॉड, और उसमें पैडल को सेट किया ताकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक सर्कुलर शेप में बनेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो टेंजेंशियली फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब हम इस पैडल के थ्रू फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम होगा। तो फोर्स जो होगा, सॉरी, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम से कम लगेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी जिससे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हैंडल होता है, ठीक है, जो स्पैनर होता है, ठीक है, तो स्पैनर से क्या करते हैं, हम किसी बोल्ट को आसानी से कस सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्पैनर होता है उसको कसने के लिए यहाँ से हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं, यानी जो स्पैनर होता है वो क्या करता है, किसी भी बोल्ट को कसने के में आसानी करता है। क्यों आसानी करता है क्योंकि जो हम फोर्स लगाते हैं वो यहाँ से क्या होता है, इसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होता है, इसके थ्रू जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, डिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो जाती है, जिससे मोमेंट ऑफ फोर्स हमें ज़्यादा मिलता है और रोटेशन कराने में यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आसानी होती है। ठीक है, जिससे जो भी पेचकस या बोल्ट कसना होता है उसमें हमें ईजिली पड़ता है। ओके, ये रीज़न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाई स्पैनर हैंडल इज़ लॉन्ग आर्म, बिकॉज व्हेन डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑब्टेंड इज़ ग्रेटर। ठीक है, लार्जर मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑब्टेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब जैसे हम लोगों ने जैक स्क्रू देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, इसका यूज़ होता है कैसे, जैक स्क्रू में क्या होता है कि जैसे कोई आप लोग रोड पे देखा होगा कि कोई बस या ट्रक क्या होता है, उठाने के लिए इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है,
जैसे जो छोटी लोड छोटी बाइक गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें ऐसा जैक स्क्रू यूज़ होता है, और जो ट्रक वगैरह होते हैं उसमें ऐसा कुछ जैक स्क्रू यूज़ होता है। ठीक है, तो छोटे जैक स्क्रू में क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी जैसे पेचकस में हमारे रिंग जैसी शेप बना होता है, वैसे इसमें भी शेप बना होता है। तो जब इसमें इसको क्या करते हैं, एक रॉड से इसको टाइट करते हैं। रॉड की लेंथ क्या होती है, लंबी होती है, जिससे कम फोर्स लगा के इसको कसा जा सके। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ ऑब्टेन करके इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये सिकुड़ता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे सिकुड़ता है ये क्या होता है, उठता जाता है और ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, हैवी लोड जो छोटे छोटे जो व्हीकल होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारी जो आर्म है यानी जो रॉड है वो लगा के इसको रोटेट करा के इसको उठाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो जैक होता है वो क्या होता है, थोड़ा सीधा होता है, यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा नॉर्मल कोई व्हीकल जिनके पास होती है उनके पास ये होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रॉड को डालते हैं और फिर क्या करते हैं, ऐसे फिर घुमाया जाता है। फिर यहाँ रॉड डाला, फिर ऐसे घुमाया। ठीक है, तो क्या करते हैं, घूमता है। तो जब ये घूमता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, उठता जाता है। ठीक है ना, तो उसकी तरह हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे रॉड होता है और यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारी एक्सिस है। तो क्या होता है, जितनी लंबी रॉड होती है, तो ये बस ट्रक वगैरह में होता है, तो इसमें रॉड क्या होती है, लंबी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स हमें ऑब्टेंड होता है। ओके, यानी कम फोर्स लगा के ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स ऑब्टेंड होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स के ही रीज़न से ये सारी चीज़ें, ये सारे काम आसान हो जाते हैं। वरना आप इमेजिन करो, किसी व्हीकल को उठाना है तो कैसे पॉसिबल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी नॉर्मल फंडामेंटल जो फिज़िक्स है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो नॉर्मल जो व्हीकल होते हैं उनको उठाना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कपल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कपल पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।